हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज ऑफ विवेकानंद पब्लिक स्कूल। लास्ट वीडियो में हमने फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाई क्वेश्चन किए थे और फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाई के बारे में आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे तो उसका जो टॉपिक है वो क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, इसको जानने से पहले सबसे पहले इसमें 2 टाइप्स के नंबर आते हैं, उसको हम जानेंगे। तो कौन से 2 टाइप्स हैं वो यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो केवल स्वयं खुद के टेबल में आते हैं, उसके अलावा वो कोई भी टेबल में नहीं आते हैं। जैसे 2 हम केवल 2 के ही टेबल में देखेंगे 2 को, इसके अलावा वो और किसी भी टेबल में नहीं आता है। 3 भी स्वयं 3 के ही टेबल में आता है, इसके अलावा वो किसी भी टेबल में नहीं आता। 5, 7, 11 और 13, ये जो नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ये केवल इन्हीं के टेबल में आते हैं, इसके अलावा और किसी भी टेबल में नहीं आते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 के फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, 2 किस किस टेबल में आएगा। यदि हम 1 का इंटू 2 में करते हैं तो भी हमारा 2 आएगा, और 2 का इंटू हम 1 में करते हैं तो भी हमारा आंसर कितना 2 आएगा। तो ये जो नंबर्स हैं ये हमारे क्या होंगे, 2 के फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पर हमको वही बताना है कि ऐसे नंबर जिसके कितने फैक्टर्स हो, ओनली 2, ना 2 से कम होना चाहिए और ना ही 2 से ज़्यादा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 1 क्यों नहीं आया, तो 1 क्यों नहीं आया, क्योंकि ना ही यहाँ पर 1 प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। कैसे, जैसे यहाँ पर हम 1 लिखते हैं तो यदि हम 1 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 1 केवल 1 के ही टेबल में आएगा, इसके अलावा और किसी भी टेबल में नहीं आएगा। तो यहाँ पर 1 के ओनली कितने फैक्टर्स हैं, ओनली 1। और हमको यहाँ पर क्या देखना है, जिसके कितने फैक्टर्स होना चाहिए, 2, ना 2 से ज़्यादा होना चाहिए और ना 2 से कम। इसलिए 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। तो ऐसे नंबर जिसके 2 फैक्टर्स हो, ना 2 से कम हो ना 2 से ज़्यादा हो, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर कहलाएंगे। अब बात करते हैं हम कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, सेम प्राइम नंबर के अपोजिट। यानी कि अभी हमने देखा था कि प्राइम नंबर में फैक्टर्स कितने होना चाहिए, 2, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। तो यहाँ पर कंपोजिट नंबर में क्या होता है कि जो भी नंबर्स दिए होते हैं तो उसके फैक्टर्स 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4, तो 4 के कितने फैक्टर्स होंगे, यहाँ पर देखिए जैसे लिखा हुआ है 4, तो 4 किस किस टेबल में आता है। यदि हम 2 का इंटू 2 में करते हैं तो अभी हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 का इंटू यदि हम 1 में करते हैं तो भी हमारा 4 आएगा। और 1 का इंटू यदि हम 4 में करते हैं तो भी हमारा क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो 4, 2 और 1 ये सभी क्या हैं, 4 के फैक्टर्स हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या बोल रही है कि ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर्स हो या 2 से ज़्यादा हो, ना 3 से कम हो 2 से ना ज़्यादा हो। तो इसमें कितने फैक्टर्स आ रहे हैं 4 के, 3। तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर। इस टाइप से हम प्राइम नंबर पहचानेंगे, क्या है, जो केवल स्वयं खुद के टेबल में आए वो हमारे प्राइम नंबर होंगे। और कंपोजिट नंबर हम ये भी कह सकते हैं कि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो खुद के टेबल में तो आते हैं, साथ में अदर टेबल में भी वो आते हैं, तो वो हमारे कौन से नंबर कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर। अब बात करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन की। इससे रिलेटिव हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हम यहाँ पर करने जा रहे हैं वो किस मेथड से कर रहे हैं, हम डिवीज़न मेथड से। और हम जब उसका डिवाइड करेंगे तो उस डिवाइड में हम किन नंबर्स की हेल्प लेंगे, प्राइम नंबर की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 25, क्वेश्चन हमारा है 25 को कैसे डिवाइड करेंगे, तो इस टाइप से हम ये लाइन खींच लेंगे और 25 को यहाँ पर लिखेंगे। अब सबसे पहले हम प्राइम नंबर देखेंगे कि सबसे स्मॉल प्राइम नंबर कौन सा है।
तो यहाँ पर जो सबसे स्मॉल प्राइम नंबर है वो क्या दिया हुआ है, 2। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या 2 से ये नंबर डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पर इसका वंस के प्लेस पर जो नंबर लिखा हुआ है वो देखेंगे कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 2 के टेबल में 2 तो आता है बट 5 नहीं आता है, यानी कि ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम इसके बाद देखेंगे 3। तो 3 से ये नंबर डिवाइड होगा क्या। 2 के टेबल में ना तो 2 आता है, 3 के टेबल में ना तो 2 आता है ना ही 5 आता है। अब यहाँ पर थर्ड नंबर पर लिखा हुआ है 5। तो 5 के टेबल में हम देखेंगे क्या वंस के प्लेस पर जो 5 लिखा है वो 5 के टेबल में आता है। तो ये 5 जो है वो 5 के टेबल में आता है, यानी कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 5, और 5 के टेबल को हम पढ़ेंगे कितने टाइम्स में 25 आ रहा है। तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। कितने टाइम्स पढ़ने पर आया 25 हमारा, 5 टाइम्स पढ़ने पर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। कितने टाइम्स पढ़ने पर आया, 5 टाइम्स पढ़ने पर। अब हमको देखना है कि ये 5 किस नंबर के टेबल में आएगा। तो ये 5 जो है वो 5 के ही टेबल में आएगा। तो हम यहाँ पर 5 का टेबल पढ़ेंगे। कितने टाइम्स पढ़ेंगे 5, कितने टाइम्स पढ़ने पर आ रहा है 5, तो 5 बन जा 5। 1 टाइम्स पढ़ने पर हमारा क्या आ रहा है 5। तो इस टाइप से हम ये इस डिवाइड मेथड से ये डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 25 के फैक्टर्स क्या होंगे। तो 5 का इंटू हम 5 में करेंगे, तो हमारा 5 का इंटू हम 5 में करेंगे तो कितना आंसर आएगा 25 आएगा। तो ये 5 इंटू 5, ये 5 क्या होंगे 25 के फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पर ये आंसर क्या है, ये हमारा आंसर कहलाएंगे। 25 के फैक्टर्स क्या है 5 इंटू 5। सेकेंड वाला देखेंगे, क्वेश्चन है हमारा 120। अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखेंगे क्या उससे ये डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर वंस के प्लेस पे जो नंबर दिया है हम वो देखेंगे पहले। तो 0 2 के टेबल में आता है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें हम 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 12 उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 2 का टेबल हम जब पढ़ेंगे तो 12 6 टाइम में आएगा। तो 6 को कहाँ लिखेंगे हम 12 के नीचे लिखेंगे और 0 का 0 ही लिखेंगे यहाँ पर। अब 2 के टेबल में देखना है कि 60 आता है क्या। तो 2 के टेबल में 60 तो नहीं आता है पर 6 तो आता है। कितने टाइम्स पढ़ने पर आएगा 2 का टेबल पढ़ेंगे हम कितने टाइम्स 3 टाइम्स। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 3 टाइम्स पढ़ने पर आया हमारा 6 और 0 का हम 0 लिखेंगे। अब देखना है कि 2 के टेबल में 3 आता है क्या, नहीं आता। पर 3 से कम कितना होता है 2। तो 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम्स में, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 1 जा 2। अब 3 से 1 जो बचा है वो ये 0 के पास जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। तो 2 5 जा क्या हो जाएगा 10। अब 2 के टेबल में देखेंगे हम क्या 15 आता है, नहीं आता। तो अब हम यहाँ से देखेंगे जो हमारे प्राइम नंबर हैं उसमें कौन सा नंबर है जिसके टेबल में 15 आता है। तो 3 के टेबल में आता है क्या, आता है कितने टाइम्स में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। 5 टाइम्स पढ़ने पर हमारा 15 आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे क्योंकि हमने 3 का टेबल पढ़ा है। कितने टाइम्स में आया 5 टाइम्स में। अब 5 नंबर जो है वो किस टेबल में आता है ओनली 5 के टेबल में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 5 और 5 का टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम्स में आ रहा है 5 1 टाइम्स में। 5 1 जा 5। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे 120 के फैक्टर्स निकालेंगे अब हम। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये सारे नंबर्स का यदि हम आपस में इंटू करते हैं तो हमारा यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 120। इन सभी का आपस में इंटू करने पर 120 आ रहा है। मतलब हमने जो मेथड से किया है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो ये सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे 120 के फैक्टर्स कहलाएंगे। तो इस डिवाइड मेथड से आप फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।